यदि मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टूडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटिकल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड किसी दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए, बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल को जानने से पहले कुछ बेसिक बातें को जान लेते हैं। भारतीय संविधान में विधान मंडल होती है। वो विधान मंडल के 3 अंग हैं: विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जिस प्रकार भारत में संसद होती है, संसद के 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं: विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जिस प्रकार केंद्र का राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। लेकिन राज्यपाल जो होता है वो औपचारिक प्रमुख होता है और जो वास्तविक प्रमुख होता है वह हमारा मुख्यमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो पहली वीडियो बहुत ध्यान से देखना। अनुच्छेद, और अगर आप कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर आप पढ़ सकते हो। अनुच्छेद 153 की बात की जाए तो इसमें राज्यपाल का पद के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ा गया कि यदि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यानी मूल संविधान में तो एक राज्यों का एक राज्यपाल कहा गया था, लेकिन बाद में संशोधन कर दिया गया और उसमें एक से एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य का एक ही राज्यपाल है तो उसे 2 राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो पहला अनुच्छेद हमें समझ में आया कि 153 बार राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 154 आर्टिकल, यह राज्य का कार्यपालिका शक्तियां। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्यपाल इसका प्रयोग कर अपने अधिनिस्तों के माध्यम से शासन करता है। यानी जो औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होगा, वास्तविक प्रमुख जो हमारा होगा वो मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 155, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 156 के बारे में तो इसमें राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में कहा गया है। यदि कोई राज्यपाल नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा तो वह 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार पद ग्रहण करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 157। इसमें राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात की गई है। तो यानी भारतीय राज्यपाल बनने के लिए राज्यों का उसके लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भारत के राज्यपाल बनने के लिए योग्यता है। और बात की जाए 158 के बारे में, इसमें पद की शर्तों के बारे में बात की गई है। तो वह संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ पद पर न हो, यह आर्टिकल 158 में कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बात की जाए अनुच्छेद 159 के बारे में तो इसमें राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। इसको डिटेल में समझते हैं
किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य जो होता है उसके जो उच्च न्यायालय के जो प्रमुख होते हैं, जो न्यायाधीश, वह दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो इस परिस्थिति में यानी तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च के जो आसीन न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? जो वहाँ के उच्च न्यायालय जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं उसके प्रमुख दिलाएंगे। यदि वे नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होगा वह उनको शपथ दिलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे। अब हम राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो कार्यपालिका संबंधित शक्ति है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यानी यहाँ से हमें पॉइंट कवर हुआ कि जो विधानसभा में बहुमत का नेता होता है उसमें एक को वह मुख्यमंत्री चुनता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन करता है और शपथ भी दिलाता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। यानी राज्य में जितने भी कार्यपालिका होंगी वह राज्यपाल के नाम से ही होंगी। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं का कुलपति होता है तथा उप कुलपतियों की नियुक्ति करता है। यानी कि जो राज्य में जो यूनिवर्सिटी होती हैं उनका कुलाधिपति होता है जिसको हम चांसलर भी बोलते हैं तथा जो उप कुलपति होते हैं जिसको वाइस चांसलर बोलते हैं उनकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन से संबंधित में चाहे तो जब चाहे मुख्यमंत्री को सूचना प्राप्त कर सकता है। यानी राज्यपाल का अधिकार है यदि उसको लगे तो वह मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं विधायी संबंधित सूचनाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में। तो इसमें राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। नेक्स्ट है राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति करता है। यानी जो विधानमंडल होता है उसको सत्र भी बुलाएगा और सत्र की समाप्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही होती है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जो होता है तो वो राज्यपाल के जो साइन होते हैं, जो हस्ताक्षर होते हैं उसके बाद ही कोई कानून बनता है। यानी यदि राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके द्वारा कोई विधेयक होता है तो वो तभी पारित होगा जब उस पर उसके जो राज्यपाल होंगे उसके साइन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्कालीन कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है और ऐसा अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकार होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 हफ्ते से भीतर उसे स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यानी कि जो राज्यपाल है वह विधेयक पर अपनी राय देकर और उसकी राय राष्ट्रपति को सूचित कर सकता है और उनकी राय भी मांग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियों के बारे में राज्यपाल की। तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय आवंटन जिसको हम बजट बोलते हैं उसके लिए प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विधानसभा में जो धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो राज्यपाल को राष्ट्रपति की भांति समाधान करने का जो अधिकार प्राप्त है
पर जो मृत्युदंड और जो सेना न्यायालय के मामले होते हैं उनमें राज्यपाल क्षमा दान नहीं कर सकता। बात की जाए आपातकाल की शक्ति के बारे में, तो इसमें राज्यपाल को जब ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है जिसमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य की सूचना देता है और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाह देता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करें और अपनी पढ़ाई को तब तक जारी रखें जब तक आप सफल ना हो जाए। अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, इकोनॉमिक तैयारी करना चाहते हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। धन्यवाद।